भारत का इतिहास जितना विशाल और गौरवशाली है, उतना ही जटिल और परतदार भी। इस इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे याद करते ही मन दुख से भर उठता है, सती प्रथा। वह प्रथा जिसने एक स्त्री से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने पति की चिता पर ही प्राण त्याग दे। क्यों? क्या यह परंपरा सच में धार्मिक थी? क्या यह समाज की मजबूरी थी या फिर पितृसत्ता का एक निर्मम रूप? आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे सती प्रथा का पूरा इतिहास। सती प्रथा का अर्थ था पति की मृत्यु के बाद पत्नी का उसके मृत शरीर के साथ चिता पर जल जाना। कई बार इसे स्वेच्छा कहा जाता था, लेकिन असल में दर्जनों ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां सती दबाव, मजबूरी, समाज और कभी कभी शारीरिक बल से करवाई जाती थी। समाज इसे पवित्र, धार्मिक और स्त्री के आदर्श प्रेम का प्रतीक मानता था, लेकिन अंदर की सच्चाई कहीं गहरी और दुखद थी। सती प्रथा की उत्पत्ति किसी एक समय में नहीं हुई, यह धीरे धीरे विकसित हुई सामाजिक धारणाओं का परिणाम थी। वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि स्त्री को पति की चिता पर जलना चाहिए। कुछ विद्वान दावा करते हैं कि ऋग्वेद के एक श्लोक का गलत अनुवाद इस प्रथा की जड़ बना, जहां अग्नि के पास बैठने का अर्थ अग्नि में कूद जाना समझा गया, लेकिन असल सच्चाई यह नहीं है। सती प्रथा धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि पितृसत्ता, युद्धकाल और सामाजिक दबाव की देन थी। आखिर क्यों बढ़ी समाज में यह प्रथा? हजारों सालों तक विधवाओं को समाज में सम्मान नहीं मिलता था, उन्हें बोझ, अशुभ और अपमान माना जाता था। उनका पुनर्विवाह लगभग असंभव था। पुरुष प्रधान समाज मानता था कि स्त्री का अस्तित्व पिता के बिना अधूरा है, और यही सोच सती प्रथा को नैतिकता का आवरण देती थी। विधवा को जीवित रखने का मतलब था उसे परिवार की संपत्ति में हिस्सा देना। इस बोझ से बचने के लिए भी कई जगह सती को बढ़ावा दिया जाता था। मध्यकाल में जब आक्रमण बढ़े, राजपूत समाज में महिलाएं दुश्मनों के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए जौहर करती थीं। जौहर यानी सामूहिक अग्नि में कूद जाना। इसी ने सती प्रथा को और गहरा किया। इतिहास में कई प्रसिद्ध सती के वर्णन मिलते हैं। कुछ को समाज ने देवत्व दे दिया और कुछ के पीछे छिपी सच्चाई कभी पता ही न चली। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का जौहर सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है, लेकिन यह जौहर था, सती नहीं। जौहर युद्धकालीन सामूहिक आत्मदाह था। अधिकतर सती वे थी जिनका इतिहास में नाम तक नहीं लिखा। वे आम स्त्रियां थीं जिन्हें समाज की इज्जत के नाम पर आग के हवाले कर दिया गया। ब्रिटिश शासनकाल में पहले भी बहुत लोग इस प्रथा का विरोध कर चुके थे, लेकिन इसे खत्म करने की हिम्मत और शक्ति कम थी। 18वीं और 19वीं सदी में बंगाल में सती की घटनाएं अधिक थीं। अधिकांश मामलों में स्त्री को मजबूर किया जाता था, कभी कभी नशा देकर चिता पर लिटाया जाता था। सती प्रथा के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ राजा राम मोहन राय के संघर्ष से आया। उनके अपने परिवार में उनकी भाभी को सती कर दिया गया था। इस घटना ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया और उन्होंने प्रण लिया कि इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करेंगे। राम मोहन राय ने साबित किया कि हिंदू धर्म में सती अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ कई शिक्षाएं हैं। उन्होंने पंडितों, विद्वानों और जनता को सती प्रथा की क्रूरता समझाई। उनके निरंतर आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को कानून बनाना पड़ा। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून ने सती को अपराध घोषित किया। यह निर्णय आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। कानून बन गया था, लेकिन मानसिकता बदलने में समय लगा। 1987 में राजस्थान में रूप कंवर नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में सती होने की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना ने साबित किया कि समाज का एक छोटा हिस्सा अभी भी पुराने अंधविश्वासों का शिकार है। 1987 का सती प्रिवेंशन एक्ट सरकार ने तुरंत कड़ा कानून बनाया, जो न केवल सती को अपराध घोषित करता है, बल्कि सती का महिमांडन, पूजा और प्रचार भी कानून अपराध है। आज सती प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। कानून सख्त है, समाज जागरूक है और महिलाएं शिक्षा व अधिकारों के साथ आगे बढ़ रही हैं। लेकिन यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि अंधविश्वास और पितृसत्ता कितनी गहरी चोट पहुंचाती है। सती प्रथा भारत के इतिहास का एक कड़वा सच है। यह हमें सिखाती है कि परंपराएं तभी तक मूल्यवान हैं जब वे इंसानियत के खिलाफ न हों, और यह भी कि समाज में बदलाव हमेशा संभव है अगर कुछ लोग साहस करके अन्याय के सामने आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद।